सुगज वेदांता आयरन एंड स्टील का लास्ट वीडियो हम लोगों ने लिया था Q1 के रिजल्ट्स के साथ में। उस दिन हम लोगों ने कंपनी के नेक्स्ट यानी कि उसके अगले दिन की क्या पॉसिबिलिटी रिजल्ट्स को देखते हुए वो चीज भी डिस्कस करी थी, जहां पे 21 ईयर में आपका बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड बनता है। अब उसके अगले दिन वेदांता आयरन एंड स्टील उस ट्रेंड पर गया भी और क्लोजिंग उसके आसपास जाकर के दी थी, लेकिन उसके अगले सेशन यानी कि लास्ट फ्राइडे को अपर सर्किट भी स्टॉक में लगा है। अब देखते हैं क्या यहाँ पर पोजीशन बनी है और रिजल्ट्स में एक पॉइंट मेरे को यहाँ पर अभी मिला है, एक नोटिस पॉइंट मैंने अभी यहाँ पर किया है, मैं अभी आपके साथ वो भी डिस्कस करूंगा। पहले एक छोटा सा क्लिप यहाँ पर सुनते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। 7 ईएमए के नीचे आया, हर दिन 7 ईएमए को टच करने के लिए जाता है हर दिन, लेकिन ब्रेक नहीं। देखो वेदांता आयरन एंड स्टील में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब से यहाँ पर गिरावट दिख रही है ना आपको, पहले तो यहाँ पर आपको प्रॉफिट बुकिंग दिखी क्योंकि इस टाइम के ऊपर आपके एफआईएस ने बड़ी सेलिंग करी थी, डाटा भी आपके पास आ चुका था। पूरे वेदांता पावर, वेदांता आयरन स्टील, वेदांता ऑयल एंड गैस सभी कंपनीज के अंदर एफआईएस और कुछ डीआईएस की बस ज्यादातर एफआईएस की सेलिंग थी इस टाइम के अंदर। ठीक है, उसके बाद से वेदांता आयरन एंड स्टील 7 ईएमए पर चल पड़ा, मतलब कि रिजेक्शन देता हुआ। यही चीज हमने यहाँ पर भी डिस्कस करी इस वीडियो के अंदर। वेराज वेदांता पावर ने भी यही चीज करी थी, दोनों ने। वेदांता ऑयल एंड गैस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वहां पर भी यही कॉन्सेप्ट चल रहा है, 7 ईएमए पर रिजेक्शन बना हुआ है। अब वेदांता आयरन एंड स्टील लास्ट सेशन क्या करके गया इसको यहाँ पर समझते हैं। कर पा रहा 7 ईएमए 21 ईएमए नीचे थोड़ा सा बेयरिश सिग्नल देता है। आप देख रहे हैं कि कल के सेशन के अंदर क्या हमको 31.60 का प्राइस दिखेगा, क्योंकि ओवर ऑलराइट 31.60 यहाँ पर इसलिए है क्योंकि आपका जो नया 21 ईएमए बना था तो ये 31.60 पर है। 21 ईएमए जिस दिन हम लोगों ने चीज डिस्कस करी थी, अब उसके अगले सेशन के अंदर 31.60, एक बार यहाँ पर देखना स्क्रीन पे, 31.60 अगले सेशन में हाई था। ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर आपका 21 ईएमए का रेड लाइन एग्जैक्टली 31.61 पे है। ठीक है, इसी ट्रेंड को टच किया आपके वेदांता आयरन एंड स्टील ने और थोड़ा सा करेक्ट, क्योंकि रिजेक्शन है भाई यहाँ पर, तो करेक्शन के साथ क्लोजिंग उसने दे दी थी अगले सेशन के अंदर। यहाँ पर हमने वीडियो लिया था, अगले सेशन में 31.60 आपका आया। अब उसके नेक्स्ट सेशन आपको मिल जाता है एक बढ़िया सा ब्रेकआउट अपर सर्किट के साथ में 32.28 पर। अब इसके साथ में जो आपकी क्लोजिंग बन चुकी है वो 7 ईएमए और 21 ईएमए के ऊपर आ चुकी है, जो कि अच्छी बात है। लेकिन स्टिल क्या यहां से हमें ब्रेकआउट कैरी कर रहे हैं? अभी इस पॉइंट को समझने के लिए ना डेली टाइम फ्रेम से ज्यादा अप्रोप्रिएट चार्ट रहेगा आपका 1 आवर टाइम फ्रेम का। अगर हम 1 आवर टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो आपको पहले तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि 1 आवर टाइम फ्रेम पर, जिस तरह डेली टाइम फ्रेम पर नहीं है आपके साथ, बट 1 आवर टाइम फ्रेम पर आपका 7 ईएमए 21 ईएमए के ऊपर है, टेक्निकली ये एक अच्छा साइन होता है। दूसरी चीज 32.28 जहां पर आपकी क्लोजिंग है लास्ट सेशन वेदांता आयरन एंड स्टील पे, ये आपका पुराना बेस रहा है। मतलब पुराना आपको यहाँ पर क्या देखने को मिला है, छोटा सा आप कह सकते हो फ्लक्चुएशन, इंपॉर्टेंट ट्रेंड की तरह काम किया था 1 आवर टाइम फ्रेम पर, जिसके बाद छोटी सी रिकवरी बनी और उसके बाद में गिरावट आई। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कॉन्जिक्यूटिवली धीरे धीरे करके यहाँ पर फॉल बन रहा था और 33.10 लगभग 33.05 ये वाला रिजेक्शन। सो अभी हमारे पास एक मिड रिजेक्शन जिसके पास लास्ट सेशन क्लोजिंग थी 32.28। क्यों? क्योंकि जब आप नीचे से ऊपर जाते हो ना, पुराने बेसिस आपके रिजेक्शन का काम करते हैं। तो अभी हम 32.28 को मिड रिजेक्शन डिस्कस कर सकते हैं। 33.05 जहां पर पहले भी एक बेस लिया और फ्लक्चुएशन इस ट्रेंड पर आपको यहां पर भी देखने को मिला, तो इसको हम क्रूशियल रिजेक्शन मार्क करके चलेंगे। दैट मींस एक चीज बहुत जरूरी यहां पर बन जाती है 7 ईएमए 31.83, 1 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग 31.83 ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट बेस है। इसका मतलब ये है कि इस 7 ईएमए के ऊपर अगर ये बना रहता है 31.83, तो हम यहां पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं ब्रेकआउट अबव 32.28, दैट मींस 33.05 की तरफ। ये अभी तक आपका 1 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट बता रहा है, जो कि बहुत ज्यादा क्रूशियल है रादर देन कि हम डेली टाइम फ्रेम के चार्ट पर समझे। मैं आपके साथ इस समय डेली टाइम फ्रेम का चार्ट के ऊपर ज्यादा प्रेशर इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि अभी कंपनी नई नई लिस्ट हुई है, तो यहां पर अभी से ही एक्सपेक्टेशन रख लेना कि भैया इतने कम सेशंस के अंदर आगे बड़े ब्रेकआउट्स किस तरह से मिल सकते हैं, आगे क्या पॉसिबिलिटी होगी, ये बहुत मुश्किल चीज होती है क्योंकि बहुत ज्यादा अनडिसाइसिव मूव आपके पास आते हैं। अचानक से गिरावट भी आ जाएगी, अचानक से तेजी भी आ जाएगी। लेकिन इस समय 1 आवर टाइम फ्रेम पर हमारे पास काफी सारी कैंडल्स का फॉर्मेशन है, जिसकी वजह से अप्रोप्रिएट रिजेक्शन का है या अप्रोप्रिएट बेस पहले का बना था, ये चीज हमें अच्छे से ट्रेंड्स पर मिल जाती है। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आएगा कि क्यों अभी हम 1 आवर टाइम फ्रेम डिस्कस कर रहे हैं, अभी डेली टाइम फ्रेम पर हम प्रेशराइज यहां पर क्यों नहीं कर रहे वेदांता आयरन एंड स्टील में। वीडियो अभी तक अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना। ऑलराइट, अब आते हैं आपके नेक्स्ट पॉइंट जो मैं आप लोगों के साथ Q1 को लेकर के डिस्कस करना चाहता था। यहां पर आपको इंटरेस्ट नजर आएगा, देखो इंटरेस्ट है, यस,
इंटरेस्ट ही लेना था मुझे, हाँ बिल्कुल ठीक है, इंटरेस्ट, ठीक है। ये वाला पॉइंट जो आप यहां पर देख रहे हो, इस बार जून क्वार्टर के अंदर कंपनी का इंटरेस्ट 207 करोड़ का आया, वेयर आज पिछले साल जून सेम क्वार्टर के अंदर ये था 461 का, और मार्च में 440 करोड़ का। यानी इस बार ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस आपको नजर आ रही कंपनी का इंटरेस्ट जो है वो कम है। अब ये इंटरेस्ट कम हुआ क्यों? मैंने आप लोगों के साथ वेदांता पावर, वेदांता ऑयल एंड गैस के में भी डिस्कस किया था, स्पेशली वेदांता पावर पे, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ आप कह सकते हो डेट जो है लगभग अच्छा खासा था, वो वेदांता पावर की तरफ भी शिफ्ट हुआ है। इसका पूरा इन्फॉर्मेशन, पूरी डिटेल्स मेरे चैनल पर अवेलेबल, आप जाकर के देख सकते हो। तो ये इंटरेस्ट आने के पीछे का मेजर रीजन ये है डीमर्जर, सबसे बड़ा रीजन यही है, ठीक है। वेदांता आयरन एंड स्टील डिक्लाइंड टू 207, इंटरेस्ट जो है 207 रुपए पर गिरा इस बार जून क्वार्टर में, पिछले साल ये 461 करोड़ पर था। रीजन क्या है? रिडक्शन इन ओवरऑल डेट ऑब्लिगेशंस प्री एंड पोस्ट इट्स डीमर्जर फ्रॉम वेदांता लिमिटेड, ये रीजन है जिसकी वजह से इंटरेस्ट यहां पर कम हुआ है। इसका मतलब क्या ये हो सकता है कि आने वाले क्वार्टर्स में ये इंटरेस्ट हमको और कम होता देखने को मिले? देखो, इंटरेस्ट और डिप्रिसिएशन जितना कम होते हैं ना, उतनी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है, और यही रीजन है जिसकी वजह से वेदांता आयरन एंड स्टील इस बार प्रॉफिट्स पर अच्छा आ सका 121 करोड़ के, ठीक है। वेराज पिछले साल भी कंपनी लॉस में थी, मार्च में तो कंपनी बहुत बड़े लॉस में थी। तो इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन जितना यहां पर कम होते हैं, कंपनी उतने ही प्रॉफिट्स पर अच्छा आ पाती है। क्योंकि अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी का देखोगे तो वो था 508 करोड़, अदर इनकम कंपनी की इस बार 99, तो वो बहुत अनस्टेबल रहती है अदर इनकम, उसका पॉइंट हम यहाँ पर इतना नहीं ले रहे हैं अभी, प्रेशर उस पर हम यहाँ पर नहीं कर रहे हैं अभी, ठीक है। और इंटरेस्ट कंपनी का इस बार क्योंकि आधे से भी कम होगा, इस वजह से प्रॉफिट्स पर कंपनी आ पाई। क्योंकि अगर इस बार भी इंटरेस्ट ज्यादा होता ना कंपनी का, तो यहीं पर ही कंपनी लॉस में आना शुरू कर जाती। यानी टैक्सेस कटने के पहले ही शायद कंपनी हमको प्रॉफिट या तो बहुत कम होते या लॉस के आसपास दिखती। तो इंटरेस्ट इस बार कम हुआ है, तो एक्सपेक्टेशन यही है कि डीमर्जर के बाद में जब कंपनी के यहाँ पर इंटरेस्ट जो कट रहे हैं, ठीक है, आफ्टर पोस्ट ऑब्लिगेशंस, इससे ये पॉसिबिलिटी बनती है कि कंपनी के प्रॉफिट शायद हमको और धीरे धीरे करके बढ़ते देखने को मिले। अगर कंपनी पिछले साल सितंबर में भी लॉस में थी, पिछले साल सितंबर क्वार्टर में भी, क्योंकि सितंबर क्वार्टर अभी जब कंपनी के आएंगे क्वार्टर 2, तब पता चलेगा कंपनी के पिछले साल के रिजल्ट्स कैसे थे। अब ये सब चीजें मैं आपके साथ पता क्यों डिस्कस कर रहा हूं? क्योंकि हम लोग ना एंटीसिपेशन के बेस पर काम करते हैं। हम इन्वेस्टर्स क्या होता है, हमारा ना इमोशन जुड़ जाता है, भैया वेदांता लिस्ट हुआ है, वेदांता ग्रुप से जुड़ी हुई कंपनी है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। जैसे अंबानी की अलग अलग कंपनीज मार्केट में लिस्ट होती हैं, एक तो आपकी बहुत सी कंपनीज ऐसी हैं जो कि बिल्कुल बेकार गई, जैसे आलोक इंडस्ट्रीज, ठीक है। अब अंबानी फैमिली से ही रिलेशन उस कंपनी का भी है, ठीक है, लेकिन फाइनेंशियल क्या है, जीरो। तो एक इमोशन तो इन्वेस्टर का वहां पर जुड़ गया ना शुरू में जब कंपनी लिस्ट हुई। ऑल तो किसी ने फाइनेंशियल नहीं देखे, जिसने देखे उसने नहीं एंट्री करी वहां पर, लेकिन जिसने फाइनेंशियल देखे भाई जीरो। अब वैसे वेदांता यहाँ पर है, कंपनी ने नई डीमर्ज कंपनीज लिस्ट कर दी, यहाँ पर नई लिस्टिंग कर दी, वेदांता ऑयल, आयरन, पावर सब मिला करके। अब कैसे कैसे फाइनेंशियल ऊपर वापस उठेंगे, क्योंकि अभी तो आपको दिख रहा है पहले ही लॉस में थी, ऑल्दो रेवेन्यूज अच्छे, लॉस में थी। तो अब जैसे जैसे इंटरेस्ट अगर कम होगा, प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, तो वैसे वैसे इमोशन से ज्यादा जरूरी है कि एक्चुअल एनालिसिस और रिसर्च के साथ में एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स बनाए जाए, उसके अकॉर्डिंग हम इन्वेस्टमेंट्स प्लान करें। आई होप फाइनेंशियल और फंडामेंटल के ये सबसे इंपॉर्टेंट पिलर्स आप व्यूअर्स अच्छी तरीके से समझते हो, एंड आई बिलीव कि मेरे सभी व्यूअर्स बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। और अगर आप भी पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करते जाना। ऑलराइट, रिमेनिंग पॉइंट्स आप यहां पर देख सकते हो, फाइनेंशियल हाइलाइट्स फॉर जून क्वार्टर, लो फाइनेंस, प्रॉफिट टर्न अराउंड, डेट ऑप्टिमाइजेशन, ये सब चीजें। लॉन्ग टर्म एएसएम 1 में अभी भी बना हुआ है, टेक्निकली 31.5 पर आपका एमएफआई, 58.2 पर आपका आरएसआई है। तो वीडियो को यही एंड करते हैं। वेदांता आयरन स्टील, और कुछ नया जानने को मिला और सब्सक्राइब करना, और चैनल पर बहुत सी वीडियोस और भी हैं, उनको भी जरूर जाकर के देख लेना। मिलता अगले वीडियो में।